लक्ष्मण का इंतजार किया और कोई राम और लक्ष्मण से कोई लेना देना नहीं था उसको। वो अगर उसका गुरु कहता कि भरत और शत्रुघ्न आएंगे तो भरत और शत्रुघ्न का इंतजार करती, लेकिन गुरु ने बोला था कि राम और लक्ष्मण आएंगे, तुमको नाम की एक लड़की दौलत देंगे, उससे तुम हमारे पास आ जाना। और देखो पूरी जिंदगी आश्रम में उसने सेवा करी, रोज मीठे पैर लेके आती। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो समय आ गया कि राम और लक्ष्मण पुरी में आए। जब राम लक्ष्मण जाने लग गए तब सबरी ने कहा कि मुझे अपने गुरु के पास वापस जाना है और इस मृत्यु शरीर से मैं निकल के उस धाम जा पाऊं, ऐसी कोई युक्ति मुझे बता दो। तब राम ने बोला कि मैं मुक्ति को दे ही नहीं सकता, मैं काल रूप में उनकर धाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अच्छा करोगी अच्छा फल, बुरा करोगे बुरा फल। मैं सृष्टि का मालिक हूँ और मैं ही काल हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकता। अगर मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए तो तू संतों की संगत कर। नवधा भक्ति के बारे में फिर राम जी ने सबरी को बताया। नवधा भक्ति बोलते हैं 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार का भेद। उसका पहला ही वर्णन ऐसे किया राम जी ने कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा मतलब सबसे पहली भक्ति संतों की करो, उसके बाद ये कथा वथा ये देवी देवताओं की भक्ति बाद में, पहले संतों की संगत। ये मृतक राशि की जो मृतक राशि ने बोला था कि जब राम जी तुम्हें युक्ति बताएंगे उसी को करके तुम हमारे पास आ सकती हो। तो साधु संत महात्मा का जब आशीर्वाद, जब दया कृपा होती है तभी आप उस लोक को देख सकते हो, उस लोक में जा सकते हो। अब जैसे ये घर में सत्संग हो रहा, इस घर की छत पे अगर कोई सामान रखा है, अगर टंकी रखी है तो टंकी काली है ये सफेद है, केवल उसी को पता चलेगा जो उस छत में जा करके देखेगा। तो साधु संत महात्मा उस भजन ज्ञान सुमरण करके उस धाम को गए और वहां उन्होंने देखा ऐसे ऐसे नर्क, ऐसे ऐसे स्वर्ग, ऐसे ऐसे वैकुंठ। और हमारे आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को नहीं चिपटाही। नरक के बारे में बताया कि लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे और हमारी जीवात्मा को उसी में चिपटाया जा रहा और कोई हमारी आंखों, हमारी आपकी पुकार को सुनने वाला नहीं है। उस नरक से, उस 84 लाख योनियों से तुम्हें केवल और केवल गुरु तुम्हें बचा सकते हैं। और गुरु भी वो गुरु जो ज्ञानी गुरु हो। कहते हैं अंधरा गुरु बहरा चेला, दोनों करे नरक में ठेलम ठेला। ऐसा गुरु मत करना जिसे खुद ही नहीं ज्ञान है, वो खुद भी अज्ञानी है, तुम्हें भी अज्ञान वाली ज्ञान देगा। उसकी संगत करोगे तो तुम भी अज्ञानता में ही फंसे रह जाओगे। सूरज चांद सितारे, ये सूरज चांद सितारों को लगने के बाद 5 चक्र आता। सबसे पहला बुधा चक्र, बुधा चक्र में गणेश जी वास करते और यहाँ पृथ्वी तत्व पाया जाता। और ये 4 दल का कमल, उसके ऊपर आता है इंद्री तत्व। इंद्री तत्व में ब्रह्मा जी वास करते और ये 6 दल का कमल है और यहाँ जल तत्व पाया जाता है। उसके बाद आता है नाभि चक्र, नाभि चक्र 8 दल का कमल, विष्णु जी यहाँ वास करते और अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर हृदय चक्र आता, हृदय चक्र ये हमारा 12 दल का कमल, यहाँ पर शिव जी वास करते और यहाँ वायु तत्व पाया जाता। हालांकि शिव जी यहाँ वास नहीं करते, ना ही विष्णु जी नाभि में वास करते, वास वो ऊपर ही करते, यहाँ पर उनकी किरण पड़ती है। शंकर भगवान की किरण हृदय में पड़ती, विष्णु जी की नाभि में पड़ती, ब्रह्मा जी की इंद्री में पड़ती, गणेश जी की गुदा चक्र में पड़ती। तो वास ऊपर ही करते, नीचे उनकी किरण पड़ती। और गुदा चक्र, इंद्री चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, उसके बाद कंठ चक्र।
कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता जी, इन तीनों की माता जी आद्या महाशक्ति कंठ चक्र में वास करती है। और हमारे सबसे ऊपर हमारी जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ बैठी। शरीर और आत्मा इसमें दूरी होती है। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ये हमारा पाया हो गया, ये हमारा दूसरा पैर, ये हमारा दूसरा हाथ, ये हमारा सर हो गया, ये हमारा धड़ हो गया। लेकिन हम कहाँ हैं? ये तो हमारे शरीर के अंग हो गए, हम कहाँ हैं? तो जीवात्मा और शरीर के बीच में इतना फासला होता है। यहाँ पे जीवात्मा बैठी होती है, यहाँ से उसका प्रकाश इस शरीर पे पड़ता, और जिस दिन वो प्रकाश खत्म हो गया आपका शरीर मिट्टी हो जाता। जैसे ये बल्ब जल रहा, इस बल्ब पे अगर हम कपड़ा ऐसे बांधते चले जाए, एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी रोशनी बंद हो जाएगी और आपका बल्ब कहते हैं कि अब इसमें से कोई रोशनी नहीं निकल रही, तो अंधेरा हो जाता। ठीक उसी तरह ये शरीर यहाँ खड़ा है, जीवात्मा इतनी दूर पे है और ये प्रकाश ऐसे चल रहा है। और जैसे ही वो प्रकाश खत्म हुआ, आपका ये शरीर उसी वक्त खत्म हो जाएगा और फिर आप ही के रिश्तेदार, आप ही के घर परिवार वाले ले जा करके शमशान भूमि पर आगे का काम कर देते। कहा गया कि घर में जब कोई मरता तो तू उसे बाहर फुकनता, और जब घर में कोई मरता तो तू उसको बाहर फुकनता, तो बाहर का मुर्दा तो तू पेट में तू धरनता। क्यों समझाओ जगत भय अंधा, एक दो भुला गए तो समझाओ, जब सब भुला गए तो क्यों समझाओ जगत भय अंधा। हमारा आपका ये जो शरीर है, ये उस परमात्मा ने बनाया। देवी देवता भी इस मानव शरीर में जो 5 तत्वों का बना हुआ, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, चित जल पावन गगन समीरा, 5 तत्वों से ये हमारा शरीर आपका बना। जैसे घर में मंदिर बनाते हो, घर में मंदिर को खुद बनाते हो, उसको रात दिन साफ सफाई रखते हो, तो अपने इस मनुष्य मंदिर में जो तुम्हारे उस परमात्मा ने बनाया, उसकी साफ सफाई करना भी हमारा आपका काम है। नहीं तो ये शरीर जब चला जाएगा तो ऊपर बैठ के सोचोगे कि वो हमारा बेश कीमती शरीर हमें मिला था, लेकिन हमने उसको मुंह को बनाया चलता फिरता भूषण खाना, और पेट को बनाया कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में मुर्दा रखा जाता, तो तुम अगर मुर्दा खाओगे तो मुर्दा पेट में जाएगा, तो पेट तुम्हारा कब्रिस्तान और मुंह तुम्हारा चलता फिरता भूषण खाना। कहते हैं कि मुसलमान जाति, अब यहाँ हम बैठकर किसी जाति के बारे में गलत सलत नहीं बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों का 5 समय का वो नमाज पढ़ते, सबसे अच्छी भक्ति वो करते, लेकिन वो कहाँ फेल हो जाते, जब वो किसी जीव बेजुबान जीव को काटते, रहम उनके पास नहीं होता। कहा गया रहम करो रहमान मिलेगा, दया करो भगवान के लिए। तो ये जब जीवात्मा की हत्या वो करते हैं, तो सारी आध्यात्म जितना उन्होंने कमाया था वो वही खत्म हो जाती है। किसी भी जीव को मारने का अधिकार हमें आपको नहीं। उस परमात्मा ने हमें आपको बनाया, उस परमात्मा ने उस जीवात्माओं को बनाया, उस जानवरों को बनाया। किसी जानवरों को मारने का अधिकार हमको आपको नहीं है। जिस दिन हम आप चले समझ जाएंगे, ज्ञान की आंख खोल देंगे कि ये मैं मुर्दा खा रहा था, मिट्टी खा रहा था। जब घर में कोई मर जाता है कहते मिट्टी हो गई उनकी आंख, तो मिट्टी हो गई उनके यहाँ का कहने का मतलब कि तुम मिट्टी ही तो खा रहे थे। तो जब ज्ञान की आंख खुलेगी और तुम देखोगे कि हम ये मिट्टी मुर्दा खा रहे थे, तब समझ में आएगा। नमाज का दोष नहीं है। तिलवर मछली खाई के कोट गौदान, काशी करवट जा मरे तो भी नरक निदान। अगर एक तिल भर भी तुमने मछली खाई है तो काशी में पत्थर रगड़ लो, अपना मत्था उस पत्थर में रगड़ लो, चाहे कितना अपने प्राण काशी में गवा दो, लेकिन अगर तिल भर मछली भी खाई है तो तुमको नरक के 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे। गुरु महाराज बताते हैं 4 खाने 84 लाख योनियां हैं, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर।
फंगस कहते हैं कीड़े मकोड़े को, जो बरसाती कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी अवधि केवल 15 से 20 दिन की होती है। कुछ आधे घंटे में 1 घंटे में मर जाते हैं, कुछ 15-20 दिन चलते हैं, उसके बाद फिर मर जाते हैं। उसके बाद आता है पिंडज। पिंडज होता है माँ के पिंड से जो पैदा होते हैं, जैसे हम आप जितने भी हैं माँ के गर्भ से ही पैदा हुए, तो हम आप पिंडज में। उसके बाद आता उपमज, जितने भी ये जानवर। उसके बाद आता आपका स्थावर। स्थावर कहते हैं पेड़ पौधों को, इनमें जल तत्व पाया जाता है और ये एक जगह स्थिर रहते। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, इनके पास समय नहीं था, आज वृक्ष बने बैठे और हम आप उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। कोई पीपल को पूज रहा, कोई बरगद को पूज रहा, ये सारे केवल वृक्ष हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, हम आलोचना नहीं कर रहे। लेकिन गुरु महाराज कहते थे गुरु की पूजा में सबकी पूजा। अब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि सभी के घर में कुल देवी देवता होते हैं। कुल देवी देवता मतलब घर के कुछ कुल देवी देवता होते हैं, हम आप उनकी भी पूजा करते। जहाँ नहीं करते तो गांव वाले घरों में करते, क्योंकि गांव में आज भी कुल देवी देवता बसे हैं। तो उनकी पूजा अगर हम नहीं करते तो कहते घर में दिक्कतें आने लग गई है, घर की कमी होने लग गई, स्वास्थ्य में दिक्कत होने लग गया, तो इसका मतलब हमारे कुल देवी देवता रुष्ट हो गए, चलो उनकी पूजा करते। कभी यहाँ हो जाती है कि दादा दादी, उनको तो पता होता कुल देवी कौन है, कुल देवी देवता कौन है, लेकिन दादा दादी कभी अपनी बच्चों को नहीं बताते, अपनी कभी बहुओं को नहीं बताते। और बाहर से आई बहू कुल देवी देवता क्या है, कैसे उनकी आराधना, कैसे उनकी पूजा अर्थ का अनर्थ कर देती, और उसके बाद फिर ये समस्या खड़ी हो जाती। कहने का मतलब गुरु की पूजा में सबकी पूजा, ऐसे गुरु की संगत करो, ऐसे गुरु की पूजा करो, कोई कुल देवी देवता की पूजा ना करनी पड़े। जब इस तीसरी आंख को खोल के उस अनामी महाप्रभु के दर्शन करोगे, वहां पहुंचोगे, तो वहां जानोगे कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। अनामी धाम में जब पहुंचोगे तो ना ही वहां कोई गुरु, ना ही वहां कोई चेला, वहां केवल एक अनामी धाम। और जितनी जीवात्मा वहां पहुंची वो वही पहुंची जिनकी ये तीसरी आंख खुली थी, ज्ञान की आंख खुली थी, वही वहां पहुंचे। जितने भी जीवात्मा वहां गए वो सब वो पुण्य आत्मा कहलाई। आज अगर आप किसी देवी देवता को पूजा करते हो, मानते हो, गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरु। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का होता, शनिवार शनिदेव का होता, ऐसे एक एक दिन आप लोगों ने एक एक देवी देवता को बांट रखा। मंगलवार को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना, बृहस्पति को ये नहीं करना। तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं गुरु, और गुरु का दिन होता गुरुवार, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मेरी पूजा आराधना केवल गुरुवार के दिन ही करो, सत्संग केवल गुरुवार को ही करो। कभी गुरु महाराज ने नहीं कहा। गुरु महाराज कहते थे रोज दाढ़ी बनाओ, रोज बाल कटवाओ, रोज नाखून कटाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तुम्हारा गुरु इतना कमजोर नहीं है। गुरु महाराज बार बार कहते थे कि तुम्हारे आज दाढ़ी नहीं कटानी है, नहीं तो ये हो जाएगा, आज बाल नहीं कटाना है या आज नाखून नहीं कटवाना है तो ये हो जाएगा। ये सब भ्रमित करने वाली चीज है। संसारिक लोग हैं, संसारिक लोगों का उदाहरण तो हम ऐसे ही देते हैं। आज वर्मा जी के यहाँ ये जो शुभ काम हो रहा है, गृह प्रवेश का हुआ, सत्संग हो रहा, घर में जब शादी या कोई बर्थडे होता है तो मेहमान आते हैं, खाते हैं, पीते और चले जाते हैं। गुरु महाराज की दया मौज से हमें आपको एक परिवार मिल गया, सत्संगी परिवार। मैंने अभी आके देखा कि क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब लोग खाना बनाने की सेवा में कर रहे थे। कुछ दरी बिछा रहे थे, कुछ झाड़ू लगा रहे थे, कुछ पोछा लगा रहे थे। जब घर में कोई ऐसा कार्यक्रम करते हो शादी का, तो मामा, चाचा, ताऊ, कोई सेवा नहीं करता, सब अपना अपना अलग अलग खड़े रहते, कोई सेवा नहीं करता। तो खाना बनाने के लिए तो कारीगर रखते हो, और यहाँ देखिए कोई कारीगर नहीं। हम आप सब एक परिवार है, सत्संगी परिवार, जो इस परिवार को बनाया गुरु महाराज ने, जिनकी तस्वीर यहाँ हमारे मंच पे लगी है। तो ये परिवार हमारा आपका सबसे बढ़िया, सबसे